नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, अक्सर हम जब इंडिया के पहले फाइटर जेट की बात करते हैं तो एलसीए तेजस का ही दिमाग के अंदर आता है। लेकिन दोस्तों, ये पहला फाइटर जेट नहीं है। इंडिया का इससे पहले भी एक फाइटर जेट रहा है जिसे लोकली ही बनाया गया था। और दोस्तों, इसने पाकिस्तान एयरफोर्स को पूरी तरह से टेररोराइज कर दिया था युद्ध के अंदर, जबकि इसका एक सिंगल लॉस भी नहीं हुआ था। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं HF-24 मारुत फाइटर जेट की, जिसे दोस्तों जर्मन इंजीनियर कर्ट टैंक ने बनाया था, डिजाइन किया था। और हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का यह पहला फाइटर जेट था जो कि एक बहुत ही अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर था। इसकी पेंसिल स्लिम कॉन्टोर्स एलिगेंट थी और साथ ही दोस्तों इसके स्वेप्ट विंग थे। इसकी टेल कॉन्फ़िगरेशन इसकी परफेक्ट एरिया रूल्ड फ्यूसिलेज के साथ में अटैच थे। 1 अप्रैल 1967 को पहली बार इसे इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया गया। हालांकि इसके अंदर एक पावर प्लांट की या कहें कि अच्छे इंजन की कमी थी, जिससे यह अपना रोल इंटरसेप्टिंग सुपरसोनिक जेट के रूप में नहीं निभा पाया। लेकिन फिर भी इसने 1971 के इंडो पाकिस्तान वार के अंदर हिस्सा लिया और एक अपने आप को बहुत ही बैटल प्रूवन मशीन साबित किया। इसका बेसिक रोल था एयर टू ग्राउंड अटैक, लेकिन दोस्तों ये अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने में भी बहुत ही अच्छा था। साथ ही दोस्तों, इसकी बात करें युद्ध की तो इसने डॉग फाइट के अंदर तो कोई हिस्सा नहीं लिया, लेकिन दोस्तों एक सिंगल जेट के रूप में इसे कभी भी शूट डाउन नहीं किया जा सका। और साथ ही इसने अपने आप को पाकिस्तान के बहुत ही ज्यादा एडवांस सबरी फाइटर जेट से भी बचाने में सफलता हासिल की। दोस्तों, बात है इंडिया पाकिस्तान युद्ध की, जब स्क्वाड्रन लीडर के बख्शी इसे नया चोर एरिया के अंदर क्रॉस करवा के आगे लेके जा रहे थे। ये एरिया अभी सिंध पाकिस्तान के अंदर है और वे एक स्ट्राइक मिशन के ऊपर थे। वहां मारुत ने पाकिस्तान के सबरी एडवांस फाइटर जेट के इंजन को हिट किया और उसके एयर फ्रेम को फाड़ दिया। तो इस तरह से इसने अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को प्रूव किया और अपनी पहली किल हासिल की। अगर दोस्तों हम इसकी पावर की बात करें तो इसने मैक्सिमम परफॉर्मेंस 1112 किलोमीटर पर आवर यानी कि मैक 0.91 सी लेवल के ऊपर और 1086 किलोमीटर पर आवर यानी कि मैक 1.02 हाई एल्टीट्यूड के ऊपर दी है। और साथ ही इसने अपने आप को एक मॉडरेट लैंडिंग स्पीड के ऊपर भी मेंटेन रखा है। लो एल्टीट्यूड स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रखी है क्योंकि इसका बहुत ही पतला और लार्ज विंग थे। टोटल दोस्तों 147 मारुत को मैन्युफैक्चर किया गया और 1980 के दौरान ही इन्हें रिटायर कर दिया गया। और कई इसके अंदर कमियां ये भी देखी गई कि पायलट को इजेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, इसीलिए ये इंटरसेप्टर का रोल भी नहीं निभा पाया। और अभी दोस्तों डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कम से कम 3 दशक खपा चुके हैं एलसीए तेजस के ऊपर और टोटल 324 तेजस एयरक्राफ्ट हमें बनाने हैं अलग अलग वेरिएंट के। और इनकी मुख्य डिजाइन करता है एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि एडीए। और ये फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन बनेंगे। और अभी दोस्तों जो MK-1A वर्जन आएगा उसके अंदर BVR मिसाइल यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी होगी। इसमें इसराइली डर्बी मिसाइल होगी और लोकली बनी अस्त्रा MK-1 को भी इसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमारी एजेंसीज AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ऊपर भी काम कर रही हैं। ये सिंगल सीट ट्विन इंजन स्टेल्थ सुपर मैन्यूवरेबल फाइटर जेट होगा और ये 2023 से 2025 के बीच में इसका प्रोटोटाइप की फर्स्ट फ्लाइट हो सकती है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इतने पुराने समय के अंदर जब इंडिया ने फाइटर जेट बना लिया तो ऐसा क्या हुआ कि एलसीए तेजस के अंदर इतना टाइम लग गया। दोस्तों जब इंडिया ने पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण किए थे उसके बाद इंडिया के ऊपर बहुत सी सैंक्शन लग गई, जिससे वह बाहर से न तो टेक्नोलॉजी हासिल कर सकता था न ही कोई चीज हासिल कर सकता था। दूसरा, सरकारें ऐसी थी कि उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बहुत से घोटाले होने लगे और वहीं इंडिया पीछे रह गया। नहीं तो दोस्तों अब तक इंडिया अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट भी बना चुका होता, जैसा हमारा इतना बड़ा वाइड स्कोप है। और तेजस के अंदर टाइमलाइन अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा लेट हुई है, लेकिन अभी इसका काम सही चल रहा है। मार्क 1 को इंडक्ट कर लिया गया है, जो IOC लेवल के हैं, FOC लेवल के इंडक्ट किए जा रहे हैं। इसके बाद अभी 83 तेजस मार्क 1A की डील भी होनी है जो इसी साल हो जाएगी। और फिर उसके बाद दोस्तों तेजस मीडियम वेट फाइटर भी आएगा। इसके अलावा दोस्तों AMCA के ऊपर भी बहुत ही बड़ा काम चल रहा है। अगले साल इसकी डील फाइनल कर दी जाएगी कि सारी चीजें किस तरह से होगी। और इंडिया ने पास्ट से भी सीखा है और अभी सबसे ज्यादा एलसीए तेजस से सीखा है और इसी का फायदा हमें AMCA और आगे आने वाले मीडियम वेट फाइटर के अंदर मिलेगा। और इंडिया अब जो फाइटर जेट बनाएगा वे वर्ल्ड क्लास के फाइटर जेट होंगे। धन्यवाद, जय हिंद।